200 का पिंडल बना गया है। तो दोस्तों का मगने के बाद इधर आखिरी बात होंगी और उसके बाद दुआ होंगी। आ जाओ आगे आ जाओ। आता हुआ हमारा खाना चिकन का सुक्का, चावल, काले बटाटे। जन्नत के अंदर दूध की नहरें, शहद की नहरें, शराब की नहरें, सारी नेमतें उसके इशारे पे चलेंगी सब। कैंटीन नंबर 2, कैंटीन नंबर 3 काफ़ी गर्दी। अब ये सनसेट का टाइम होता हुआ और ये हमारा पिंडाल माशाल्लाह काफ़ी भरा हुआ पिंडाल है। ये अल्लाह बहुत गुनाह किए हैं, ये अल्लाह खुल्ला गुनाह किए हैं। अल्लाह आपका खाकर आपको नाराज करते रहे, आपकी नेमतें इस्तेमाल करके आपको नाराज करते रहे। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है साद और आप देख रहे हैं साद ब्लॉग्स। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि एक बार फिर से हमारे गाँव साकरी नाटे में हो रहा है इज्तिमा। ये जो इज्तिमा हो रहा है वो कल से शुरू है और आज लास्ट दिन है, यानी 2 दिनों का इज्तिमा था, यानी कल का एक दिन और आज का एक दिन। आज इंशाल्लाह मगरिब बाद दुआ होगी। सो अभी मैं वहीं जा रहा हूँ। आज आपको मैं इस वीडियो में पूरा ये इज्तिमा है वो बताने की कोशिश करूँगा, बयान सुनाने की कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह मैं आपको दुआ भी बताने की कोशिश करूँगा और इज्तिमा में कैसा माहौल है वो बताऊंगा। आज का वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है, तो आप मेरे वीडियो में एंड तक बने रहो। और मेरे चैनल पे नए हो तो बिना देर के जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाओ। सो चलो अभी चलते हैं हम इज्तिमा, वहाँ चलते हैं और आपसे मिलते हैं वहीं। सो चलो चलते हैं साकरी नाटे इज्तिमा गाह की तरफ। देखिए जहाँ लास्ट टाइम हुआ था वहीं इज्तिमा हो रहा है। और ये रास्ता और कुछ अलग है बोलते पार्किंग। देखिए सब पार्किंग इस साइड करी गई है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ सब देखिए 2 व्हीलर पार्किंग है पूरी, और उस साइड आपको सामने दिख रही है उधर 4 व्हीलर पार्किंग है। यह अलग है, जब पिछले टाइम हुआ था तब रास्ते पे पार्किंग थी उस साइड, ये टाइम इस साइड ही पार्किंग रखी गई है 2 व्हीलर, और उस साइड है 4 व्हीलर। और ये टाइम अलग है क्या इज्तिमा यहाँ हो रहा था, पिंडाल को आगे बढ़ा दिया गया है, आगे ले रहा है क्योंकि ये 2 घर आपने लास्ट टाइम देखे कि ये 2 घर नए बन रहे थे। इज्तिमा हुआ उसके बाद ये इधर 2 घर बने, ये जो आपको सामने दिख रहा है। तो ये रहा माशाल्लाह हमारा पिंडाल इज्तिमे का। और यहाँ का माहौल देखिए माशाल्लाह कितनी पब्लिक है ना। यहाँ एक वज़ू खाना है जैसे कि आपको मैं बताया ही था। यहीं से थोड़ा आगे बढ़े तो यहाँ हमें मेडिकल देखने मिलता है जो बनाया हुआ है। यहाँ किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ के अपना चेक कर सकते, बता सकते हो। ये मशवरे का पिंडाल जो आपको ये दिख रहा है, ये मशवरे का पिंडाल है। यहाँ हर एक चीज़ का जो मशवरा कुछ करना होता है मशवरा इधर लिया जाता है उसका। और ये मेडिकल। और ये हमारे सोहेल भाई जो सुबह से यहाँ आए हुए, इन्हें फ़ोन करे क्या कब आ रहे हैं, मेरे को बोले। सब हम चलते हैं, अभी बयान हो गया, अभी जो अगला बयान होगा वो जोहर बात होगा। यहाँ आपको लाइन दिख रही होगी, कितनी लाइन है देखिए, वहाँ से लाइन है पूरी। देखिए लाइन देखिए कितनी, बाप रे। ये सब शरबत और पानी के लिए लाइन है इतनी, जो आपको देख रही कितनी लाइन है, बाप रे। भाई काफ़ी लाइन है यहाँ। वालेकुम अस्सलाम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह है भाई। आज का आखिरी दिन है इज्तिमा में, तो आज बहुत ज़्यादा माशाल्लाह दिख रही है वो। और पिंडल बना गया है ना, 200 का पिंडल बना गया है। तो दोस्तों का मगने के बाद इधर आखिरी बात होंगी और उसके बाद दुआ होंगी, फिर इज्तिमे की यहाँ से जमातें निकलेंगी। अभी हम भी लाइन में लग गए बड़ी सी शरबत के लिए। देखते अभी हमारा नंबर कब आता है। लाइन ले रहा है। आ जाओ आगे आ जाओ, पुढे चालवत जा। हे अकमल फोन कर तो अभी शरबत पी के हम यहाँ पिंडाल में बैठे हुए हैं। शरबत की बात करूँ तो माशाल्लाह शरबत का टेस्ट काफ़ी बेहतरीन था, बहुत अच्छा टेस्ट था शरबत का। तो शरबत पी के अभी हम यहाँ सब फ्रेंड लोग बैठे। ये रहा पिंडाल अंदर से देखिए। अभी हम जा रहे खाना खाने के लिए। जैसे कि देखिए 3 ताम जोन लगे हुए हैं। आपको पहले ताम जोन की बात करूँ तो ताम जोन इंगलवाड़ी, जो आपको पहला ये ताम जोन दिख रहा है। दूसरा ताम जोन
जामा मस्जिद क्या है, गोड़प मोहल्ला पावस, और ये खड़प मोहल्ला, 3 ताम जोन, खड़प मोहल्ला मिरकरवाड़ा, ऐसे 3 ताम जोन लगे हुए। अभी साउथ वगैरह कौन से ताम जोन में गए वहाँ हम जाते। 40 रुपये कूपन। आओ भाई चलो यहाँ हम आ गए, यहाँ चप्पल उतारते हैं अभी अपनी और बैठते। ये सऊद भाई, ये सब भाई लोग हमारे। चलो हम भी बैठते अभी सऊद भाई के साथ। आड़े भाई उतरून जाते ना, जो ये आता हुआ हमारा खाना, उतरून जाते ना डायरेक्ट। चिकन का सुक्का, चावल, काले बटाटे। तुम्ही काय तेला दिवसा भाई खाना चावल नारली चावल पाहिजे। الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. मेहनत के कबूलियत के लिए अल्लाह ने ज़ाब्ता रखा हुआ है। वो मेहनत जो मेहनत नबियों की मेहनत से मेल खा रही है, नबियों की मेहनत से मेल खा रही है, वो मेहनत भी कबूल होंगी और वो मेहनत करने वाले भी कबूल होंगे। रास्ता कौन सा है जो हम समझ रहे वो सीधा रास्ता नहीं, जो दुनिया वालों ने तय करा वो रास्ता नहीं, वो रास्ता जो नबियों वाला और साहबा वाला रास्ता, जो ये रास्ता जन्नत में ले जाने वाला रास्ता। रास्ते तो बहुत सारे, ख्वाहिशात वाला रास्ता भी है, शैतान, फिरौन, कारून, नमरूद वाला भी रास्ता है, और ये रास्ता नाकामयाबी वाला रास्ता ये सीधा जहन्नम में ले जाएंगे। और कामयाबी वाला रास्ता, कामयाबी वाली मेहनत, नबी वाली मेहनत, साहबा वाली मेहनत, अल्लाह वालों वाली मेहनत, कि जो जिंदगी गुजार के चले गए और गुजारने का तरीका बताया, जिंदगी कैसी होनी चाहिए। आज दुनिया का हर इंसान, चाहे अपने मुल्कों का रहने वाला, चाहे दूसरे मुल्कों का रहने वाला, पढ़ा लिखा या बेपढ़ा लिखा, हर एक ये चाहता है कि वो कामयाब हो जाए। हर एक कामयाबी की मेहनत पे लगा हुआ। और कामयाब किसको समझ रहा? भाई किराए के मकान में से खुद के मकान में चला गया, खुद के मकान में से बंगले में चला गया, खुद के मकान में रहता था, बंगला बना लिया उसने। वह पहले साइकिल पे फिरता था, अब 2 व्हीलर पे आया, 2 व्हीलर से अब कार में फिरने लगा, और कार से अब इंपोर्टेड कार में फिरने लगा। तो हमने ये मफहूम समझ रखा है कि ये कामयाब हो गए, ये कामयाबी का मफहूम समझ रखा हमने। और अल्लाह ने कामयाब किसको फरमाया? कामयाब उसको फरमाया अल्लाह ने जो जहन्नम से बच के जन्नत में चला जाए, वो कामयाब। और वो असल कामयाबी है। कामयाबी असल वो है कि दुनिया इम्तिहान की जगह है। दुनिया जो है ये इम्तिहान की जगह है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी उम्मत की उम्र 60 और 70 के दरमियान में, इल्ला माशाअल्लाह कोई 100 के ऊपर चला जाता, लेकिन औसतन 60 और 70 के दरमियान में। ये दुनिया में रहते हुए अपने यकीन को, अपने ईमान को बनाना है। ये दुनिया इम्तिहान की जगह है, हमेशा हमेशा राहत की जगह नहीं है, हमेशा रहने की जगह नहीं है। ये रहने की जगह नहीं है दुनिया, दुनिया इम्तिहान की जगह है। और इम्तिहान का वक्त मुख्तसर होता है, इसकी तैयारी के लिए भेजा अल्लाह ने, तैयारी के लिए भेजा। अब तैयारी क्या करना है जरा ध्यान से सुनो।
दुनिया में रहते हुए क्या तैयारी करना है, और तैयारी किसको बोलते? अल्लाह के नबी ने फरमाया अक्लमंद होशियार दानिश्वर शख्स वो है जो मौत से पहले मौत की तैयारी कर ले। अक्लमंद कहा उसको? अक्लमंद हो, मौत से पहले मौत की तैयारी करे, जो मौत से पहले पहले अपने ईमान को, अपने यकीन को बना ले, अपने ईमान को, अपने यकीन को, अपना अल्लाह से मामला सही कर ले कि दुनिया में रहते हुए अपने यकीन को बनाना है। मौत के बाद एक सुभान अल्लाह भी नहीं कह सकता हो, एक सुभान अल्लाह कहने का मोहताज हो, एक सुभान अल्लाह नहीं कह सकता, क्योंकि दुनिया के अंदर जितनी कौमें जिंदगी गुजार रही ना, पूरी दुनिया की सारी कौमें, हर एक को इस बात का यकीन है कि आदमी को मौत आना है, कोई इसका इनकार नहीं करेगा, कोई इसका इनकार नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में साफ तौर पे फरमा दिया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना है, हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना है। कोई इसका इनकार नहीं कर सकता, मौत का इनकार नहीं कर सकता, चाहे नाउज़ुबिल्लाह जो अल्लाह को नहीं मानता उसका भी यकीन है कि आदमी को मौत आने वाली। और दूसरी चीज मौत कब आएंगी कोई बता नहीं सकता, मौत कब आने वाली, क्योंकि अल्लाह की नबी फरमा रहे मैं एक तरफ सलाम फिर दूं, दूसरे तरफ सलाम फिरने की अपनी जिंदगी की उम्मीद नहीं है। आज हम बैठने वाले सब बोल सकते, अपनी उम्र बता सकते, कोई 20 साल का, कोई 30, कोई 40, कोई 50 का, कल के बारे में नहीं बता सकता। अल्लाह के नबी फरमा रहे मैं पानी पी लूं तो हलक के नीचे जाता कि नहीं जाता उसकी भी उम्मीद नहीं। मौत कब आएंगी कोई बता नहीं सकता, मौत कब आएंगी कोई बता नहीं सकता। और तीसरी चीज मरने के बाद कुछ काम नहीं आएगा। करोड़ोंपति रहेगा, करोड़ोंपति, जिसके उस करोड़ों से प्रॉपर्टी है, मरने के बाद एक सुई भी साथ में नहीं लेके जाएंगे, यहां तक कि नाम भी खत्म हो जाता। सबसे पहले तो मैयत को कब गुस्ल देंगे, जनाजे की नमाज कब होगी, सबसे पहले घर से बाहर निकालने की फिक्र होती, कोई अपने घर में नहीं रखता। कितनी मोहब्बत करने वाली बीवी रहने दो, कितने मोहब्बत करने वाले बच्चे रहने दो, लेकिन बदन से जान निकल गई, सारे रिश्ते नाते खत्म हो गए। ये 3 बातें जिसके ऊपर हर इंसान का यकीन है, कोई इसका इनकार नहीं करेगा, कोई इसका इनकार नहीं करेगा। लेकिन चौथी चीज जो आखिरत, मौत और मौत के बाद की जिंदगी, असल जिंदगी, इस पर ईमान वालों का यकीन है, हमारा यकीन है कि मौत के बाद की जिंदगी असल जिंदगी है। वहां पे मौत नहीं है, वहां पे बुढ़ापा नहीं है, वहां पे बीमारी नहीं है, वहां पे कोई नमाज नहीं, रोजा नहीं, क्योंकि अमाल के बदली की जगह है, अमाल के बदली की जगह है। आखिरत हमेशा हमेशा की जन्नत, हमेशा हमेशा, या तो राहत रहेंगी या तो हमेशा हमेशा की तकलीफ। दो चीजें रहेंगी, या तो हमेशा हमेशा की जन्नत है, वहां पे जवान रहेगा, वहां पे बूढ़ा नहीं होगा, वहां पे बूढ़ा नहीं होगा। एक बूढ़ी औरत आई अल्लाह के नबी के पास, कहने लगे या रसूलल्लाह सब मैं जन्नत में जाऊंगी क्या? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया बूढ़ी जन्नत में नहीं जाएगी। तो रोते हुए जाने लगी, रोते रोते जाने लगी। अल्लाह के नबी एक सहाबी से कहा उसको बुलाओ, उसको बुलाया गया। उस बूढ़ी से कहा बूढ़ी होके जन्नत में नहीं जाएंगी, बल्कि जवान होंगी जन्नत में। तो जवान, जन्नत में जवान रही। जन्नत राहत की जगह है, हमेशा हमेशा की। जन्नत के अंदर दूध की नहरें, शहद की नहरें, शराब की नहरें, सारी नेमतें उसके इशारे पे चलेंगी। सब एक ही फल खाएगा, एक फल, उसमें 70 किस्म के मजे रहेंगे, एक फल में, एक फल। खूबसूरत रहेगा वहां पे, यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसी खूबसूरती रहेगी, आदम अलैहिस्सलाम जैसा कद होगा उसका, और दाऊद अलैहिस्सलाम जैसी आवाज होगी, इतनी प्यारी आवाज कि सारे परिंदे, सारे जानवर आके उनकी आवाज को सुना करते। जब वो अल्लाह का कलाम पढ़ते थे ना, समंदर की मछलियां भी किनारे आती, इतनी प्यारी आवाज, वो आवाज मिलेगी जन्नतियों को। अदना से अदना ईमान वाले को 70 से 72 होरे मिलेंगी, अदना से अदना ईमान वाला। अब जो जितनी मेहनत करके जाएगा, जो अपने आप को दीन की मेहनत में थकाएगा, उसके लिए 25 लाख हुर वाली जन्नत मिलेगी, 25 लाख हुर वाली। जब मौलाना उमर साहब पालमपुरी रहमतुल्लाह अलैह मजमे में बात कहने लगे, जन्नत के अंदर ये नेमतें मिलेंगी, ये मिलेंगी,
25 लाख हुर वाली जन्नत मिलेंगी। तो एक अरब खड़ा हो गया, कहने लगा इतनी हुरें क्या करेंगे हम? कहने लगे तुझे नहीं चाहिए तो मुझे दे दे, तुझे नहीं चाहिए तो मुझे दे दे। बोले ये जन्नत है, यकीन है, हमारा ईमान है, मौत पर ईमान है, कब्र पर यकीन है। कब्र में जवाब देना पड़ेगा, 3 सवाल का जवाब है कब्र में। रूह से ताल्लुक है, जिस्म से नहीं है, रूह से ताल्लुक है। तो ये सारी तैयारी करना है। और नबी ने आके इस बात को समझाया, नबी ने समझाया, ईमान को बनाने की मेहनत की। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोहर बाद जो बयान हुआ था वो अभी ख़त्म हुआ। अभी असर की नमाज़ होगी, उसके बाद एक बयान होगा और इंशाल्लाह दुआ जैसे कि मगरिब बाद होगी। असर की नमाज़ को आधा घंटा और बाकी है। तो अभी हम चलते कैंटीन के पास, देखते वहाँ क्या मिल रहा है खाने के लिए। चलो ये देखिए कैंटीन नंबर 2, कैंटीन नंबर 3। काफ़ी गर्दी आप यहाँ देख सकते हो, काफ़ी गर्दी है। اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے خزانے کی سب سے زیادہ قیمتی نعمت ایمان عطا فرمایا ہے، اور یہ ایمان اتنا قیمتی ہے کہ ایک وقت آئے گا ساری شکلیں، سارے سہارے ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے، لیکن یہ ایمان ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ قبر میں ساتھ رہے گا، حشر میں ساتھ رہے گا، جہنم سے بچا کر ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں لے کر جائے گا۔ الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر علم اور ذکر کے بارے میں غفلت برتی گئی، علم اور ذکر کے بارے میں اگر غفلت برتی گئی تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہیں یہ دعوت کی محنت، یہ دین کی محنت، یہ آوارہ گردی کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اس لیے بہت ضروری بزرگ اپنے کام کی حفاظت کے لیے، اپنے کام کی، اپنی دعوت کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اللہ کے ذکر کا اہتمام کرے۔ آدمی اللہ کا ذکر، بزرگوں اللہ کے ذکر کی کتنی بڑی فضیلتیں ہیں۔ تیسرا کلمہ اللہ کی پاکی کے ساتھ، استحضار کے ساتھ، اللہ کی تعریف کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے استحضار سے تیسرے کلمے کا جو اہتمام کرے، قبلہ رخ ہو کر باوضو دھیان جما کر ذکر کیا جائے۔ چلتے پیتے ذکر کرنا، دنیا کی باتوں کے ساتھ ذکر کرنا بزرگوں یہ دلوں کے اندر میں اور غفلت کو بڑھاتا ہے۔ غفلت کے ساتھ ذکر کرنا غفلت کو بڑھائے گا۔ اس لیے ذکر جو ہے وہ یکسوئی چاہتا ہے، یکسوئی کے ساتھ قبلہ رخ ہو کر باوضو معنی کے دھیان کے ساتھ اللہ کے ذکر کا اہتمام کیا جائے۔ تیسرا کلمہ یہ پورے قرآن پاک کا نچوڑ ہے بزرگ، پورے قرآن پاک کا نچوڑ تیسرے کلمے میں آ گیا۔ اور تیسرے کلمے کا اہتمام، درود شریف کا اہتمام صبح شام کم سے کم 100 مرتبہ بزرگ۔ درود شریف کی فضیلتیں، درود شریف کے فوائد اتنے زبردست ہیں بزرگوں کہ درود شریف چھوڑ دینا بہت بڑی محرومی کا ذریعہ ہے۔ ایسا آدمی قیامت میں اللہ کے وسلم کو منہ دکھانے کا لائق نہیں رہے گا جو درود شریف کا اہتمام نہیں کرتا۔ درود شریف کی برکتیں بزرگوں، تو درود شریف کا ہم اہتمام کریں بزرگوں۔ 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام میں، اور 300 مرتبہ اگر پڑھ لیں، 300 مرتبہ دن بھر میں پڑھ لیں درود شریف، تو کثرت سے درود پڑھنے والوں میں ہمارا شمار ہو جائے گا۔ بھائی ایک اعلان یہ ہے، دیکھو انشاءاللہ آخری مجلس مغرب کے بعد ہوگی، دعا مصافحہ بھی ہوگا، تو سارا مجمع عشاء پڑھ کر ہی جائے گا۔
अल्हम्दुलिल्लाह असर बाद का ये बयान अभी ख़त्म हुआ, काफ़ी अच्छा बयान हुआ। अभी लास्ट बयान मगरिब बाद होगा, उसके बाद इंशाल्लाह दुआ होगी। और अभी इस वक्त का यहाँ का माहौल देखो कितनी रौनक है इधर। अभी इस वक्त मैं आपको दिखाता हूँ, ये सनसेट का टाइम होता हुआ, और ये हमारा पिंडाल माशाल्लाह काफ़ी भरा हुआ पिंडाल है। अभी लगभग ये पिंडाल पूरी तरह से भर गया है। और यहाँ की रौनक देखिए, यहाँ पब्लिक देखिए। वलाकिन ईमान इल्ला मन अहब, कि ईमान का जो मामला है, आखिरत का जो मामला है, दीन का जो मामला है और कामयाबी का जो दस्तूर है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर कस व नाकस को नहीं दिया। यहाँ पर मुत्तकी भी है, यहाँ पर फाजिर भी है, यहाँ पर नेक भी है, यहाँ पर फासिक भी है, यहाँ पर नमाजी भी है, यहाँ पर गैर नमाजी भी है, यहाँ पर तौहीद परस्त भी है, यहाँ पर कुफ्र परस्त भी है। यकुलु मिनहा अलबर अलफाजिर, दोनों का मामला बराबर है दुनिया में। क्यों? इसलिए कि दुनिया ये फैसले की जगह नहीं है, दुनिया ये नतीजे की जगह नहीं है, दुनिया ये अजर की जगह नहीं है। ये तो गुजरगाह है, वक्ती आरजी शे का नाम है, मताउन गुरूर का नाम है, मताउन कलील का नाम है। जब बनाने वाले रब रहमान ने, रब कायनात ने बनी हुई चीज जिसे दुनिया कहते हैं, जब उसको नजरे रहमत से देखा नहीं,
پھر اسے باقی کیسے رکھیں گے؟ تعالیٰ کے نزدیک یہ قیمت اپنے نافرمان بندوں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دلاتی. دیکھ لو کہ کتنا استعمال کر رہے ہیں, کتنا کھا رہے ہیں, کتنی نعمتوں میں ہیں, کتنی فراوانی میں ہے. جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے دیا ہے وہ عقلے نہیں, اور جسے اللہ نے نہیں دیا ہے تو وہ بدل نہ ہو. ایک بزرگ کہنے لگے کہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے, ان اللہ یعطی الدنیا من یحب و من لا یحب, اللہ سبحانہ و تعالی نے در حقیقت اس فرمان کے ذریعے سے ایمان والوں کے دل پر مرہم رکھا ہے, تاکہ میرے ایمان والے بندے یکسوئی سے اعمال میں لگے, یکسوئی سے کام میں لگے, یکسوئی سے فرما برداری میں لگے, نہ دنیا کی فکروں پر رہے, نہ دنیا کی فکروں پر چلے, نہ دنیا کے راستے پر چلے, نہ دنیا کی راہوں پر چلے, نہ دنیا دکھانے والوں بلانے والوں کے پیچھے چلے. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا, ہمیں یہ دیکھنا ہوگا, ہمیں یہ سمجھنا ہوگا, ہمیں علماء سے پوچھنا ہوگا, ہمیں حدیث پاک میں قرآن میں دیکھنا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا فرمایا اور حضور نے کیسے عمل کر کے دکھایا. کیونکہ جب یہ بات طے ہو گئی کہ دنیا ناپائیدار ہے, دنیا کی کوئی حقیقت نہیں, تو پھر حضور کا عمل کیا تھا؟ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا, ما اوحی الی ان اجمع المال واکون من التاجرین ولكن اوحی الی ان سبح بحمد ربک وکن من الساجدین. اور کب تک؟ واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے علاوہ جتنوں کو بنایا ہے یہ سب مخلوق ہے, اور مخلوق باعتبار مخلوق ہونے کی وجہ سے کمزور ہے, اور کمزور ہونے کی وجہ سے محتاج ہے. ان کے پاس کتنی بھی طاقت آ جائے تو یہ کوئی طاقت نہیں, کتنا بھی مال آ جائے کوئی مال نہیں, کتنی سلطنتیں, حکومتیں, خزانے ان کے قدموں کے نیچے یہ منڈلانے, ان کے قدموں کے نیچے آ کر پھیل جائے, پھر بھی ان کی کوئی حیثیت نہیں, کوئی حیثیت نہیں. اللہ خالق ہے, اللہ مالک ہے, اللہ رازق ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا جتنا بھی جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ کا غیر ہے, اور اللہ کا غیر, اللہ کے بغیر اللہ کی قسم کچھ نہیں کر سکتا, چاہے وہ اپنے وقت کے کتنے بھی سپر پاور کیوں نہ ہو. یہ ان کا سپر پاور ہونا, ان کا طاقتور ہونا, ان کا لاؤ لشکر والا ہونا, ان کے پاس بے شمار چیزوں کا ہونا, اللہ کی قسم یہ اتنا حقیر, فقیر اور کمزور ہے ایک ایمان والے کے یقین کے مقابلے میں. چیزیں تو بات کی چیزیں, چیزیں تو بات کی چیزیں. آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے اس بات کی وحی کی نہیں, اللہ نے مجھے تعلیم دی نہیں, اللہ نے مجھ سے مطالبہ کیا نہیں, اللہ نے میری بعثت کا مقصد بنایا نہیں کہ میں مال جمع کروں, ایک گھر سے دو گھر, دو سے چار, چار سے چھ بناؤں, ایک زمین سے کئی زمینیں بنانے کا خواب دیکھوں, ایک دکان سے دو دکان, تین سے چار دکان, مارکیٹ میں آپ کا نام ہو جائے. جبکہ تجارت کا حکم دیا ہے, تجارت کی بھی ہے, کر کے دکھایا بھی ہے, اور تجارت کی تعلیم بھی دی ہے, طریقہ کار بتایا ہے. حضرت نے فرمایا کہ تاجرانہ مزاج کے ساتھ رہنا تو یہ قوم شعیب کا مزاج تھا, یہ امت محمد کا نہیں ہے, امت محمد کا نہیں ہے, یہ قوم شعیب کا مزاج تھا. تو اللہ نے مجھے اس بات کی وحی کی نہیں کہ میں مال جمع کروں اور تاجر بنوں, بلکہ اللہ نے وحی اس بات کی ہے کہ میں اللہ کی تسبیح بیان کروں, اللہ کی تحمید بیان کروں, اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزاروں. کب تک؟ جب تک کہ موت نہ آ جائے تب تک. وعنت الوجوه للحي القيوم يا أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اجعلنا سامعين مطيعين وأولياء مخلصين ورفقاء مصاحبين. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. اللهم اجعلنا ممن يجاهدون في سبيلك. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد حبيبك ونبيك ورسولك. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى. اللهم اهد الإنس والجان وعبدة الأوثان. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما، لغزش و قصور و نادانیوں کو تاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم بڑے مجرم ہیں، ہم انتہائی گنہگار ہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنے جرموں کا اقرار ہے، ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے۔ اے اللہ بہت گناہ کیے ہیں، اے اللہ کھلم کھلا گناہ کیے ہیں۔ اللہ آپ کا کھا کر آپ کو ناراض کرتے رہے، آپ کی نعمتیں استعمال کر کے آپ کو ناراض کرتے رہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اس پورے مجمع کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ اس مجمع میں بوڑھے بھی ہیں، اس مجمع میں علماء بھی ہیں، اس مجمع میں معصوم بچے بھی ہیں، اس مجمع میں اے اللہ تیرے پسندیدہ بندے بھی ہیں۔ اے اللہ اس مجمع میں بڑے بھی لوگ، بڑے عمر کے بھی ہیں۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ سارے عالم کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، پورے امت مسلمہ کی طرف سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ پورے امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما۔ عالم میں جتنے حالات ہیں، ان حالات کی وجہ ہمارے گناہ ہے، ان حالات کی وجہ ہماری بدعمالیاں ہے، ان حالات کی وجہ ہماری نافرمانیاں ہے۔ اللهم إنا نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وخوان على الناس يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام۔ اے میرے پیارے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہمارے علاوہ آپ کے بہت سارے بندے ہیں، بہت بڑا مجمع ہے جو آپ کو بھی رب مانتا ہے، آپ کو بھی خالق مانتا ہے، آپ کو بھی مالک مانتا ہے، مگر میرے اللہ ہمارا آپ کے علاوہ کوئی رب نہیں، ہمارا آپ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، ہمارا آپ کے علاوہ کوئی مالک نہیں، آپ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم تو کام کو بگاڑنے والے ہیں، اللہ ہم تو کام کو غلط پیش کرنے والے ہیں۔ اے اللہ جیسا حق ہے ویسا ادا نہ کر سکے، اے اللہ ویسا کر بھی نہیں سکتے۔ اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارا سب سے بڑا جرم آپ کو نہ مان کر، آپ کی نہ مان کر زندگی گزارنا ہے، اے اللہ دعوت کو چھوڑ کر زندگی گزارنا ہے۔ اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما۔ بقیہ زندگی آپ کو مان کر، آپ کی مان کر، دعوت کی مبارک محنت میں لگ کر اے اللہ زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ ایمان کا کمال نصیب فرما، ایمان کی مکمل حقیقت نصیب فرما، مکمل دین کی سمجھ بوجھ نصیب فرما، مکمل ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کے حلقوں پر، توحید کے مذاکروں پر، اور اے اللہ مساجد پر اور مساجد والے اعمال پر امت کو اور امت کے تمام طبقات کو مجتمع فرما۔
ए अल्लाह फराइज का शौक नसीब फरमा, इबादत का शौक नसीब फरमा। ए अल्लाह ज़ुबत ihसान के साथ इबादतें करने की तौफीक मरहमत फरमा। अपना कामिल डर नसीब फरमा, तक़वा तहारत नसीब फरमा। हमारे ज़ाहिर को अपने नबी की सुन्नतों से मुज़य्यन फरमा, हमारे बातिन को अपने अहकामात से ठोस फरमा। उम्मत में इत्तेहाद व इत्तिफ़ाक़ पैदा फरमा, उम्मत को वहदत कलिमा वहदत फ़िक्र पर मुज्तमिअ फरमा। एक मरकज पर, एक अमीर पर और एक काम पर उम्मत के तमाम तबक़ात को मुज्तमिअ फरमा। ए अल्लाह उम्मत में से, ए अल्लाह उम्मत के इख्तिलाफ से तफर्रुक़ से तशद्दुद से उम्मत की पूरी पूरी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हमारे इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाने के फैसले फरमा। सारे फसादात को, सारी खराबियों को और अल्लाह सारी कमियों को हमारे मुल्क से बाहर करने के फैसले फरमा। हमारे मुल्क में अमन का निज़ाम कायम फरमा। अमन वालों को भेजने के फैसले फरमा जो अमन का निज़ाम कायम कर सके। ए अल्लाह ऐसों को आगे बढ़ाने के फैसले फरमा। इखलास इस्तिखलास की सिवत से माला माल फरमा, हिकमत बसीरत बसारत अता फरमा। इखलास इस्तिखलास की सिवत से माला माल फरमा। इस काम में जिन जिन सिफात की जरूरत है गैर महसूस तरीके से हम सब की जिंदगियों में पैदा फरमा। ए अल्लाह काम करने वालों की, काम के मसाजिद की, मराकिस की, मसाजिद की और ए अल्लाह मंसूब इस्लाम सारी तंजीमों की पूरी पूरी हिफाजत फरमा। जिन भाइयों ने तेरे रास्ते में निकलने के लिए आज़ाइम किए हैं, अमल के क़याम का इरादा किया है और तेरे रास्ते में निकलना चाहते हैं और बहुत से ऐसे जो निकलना चाहते हैं नाम नहीं लिखा सके, अल्लाह हम सबको बेइंतहा कबूल फरमा, हमें कबूल फरमा, हमारे घर वालों को कबूल फरमा। ए अल्लाह हमारे रिश्तेदारों को कबूल फरमा, नस्लों को कबूल फरमा। ए अल्लाह हम में से किसी को भी महरूम न फरमा। ए अल्लाह हमारी इस इज्तिमा को बेइंतहा कबूल फरमा। जो भी ज़र्रे खैर वजूद में आया हम सबका हिस्सा इसमें शामिल हाल फरमा और ए अल्लाह इसको ज़रिया फरमा कर आलम में हिदायत का और ए अल्लाह आलम में बसने वाले मुसलमानों की मग़फ़िरत का और सबके लिए अमन का, चैन सुकून का और उमूमी में हिदायत का फैसला फरमा और ज़रिए के तौर पर हम सबको कबूल फरमा। देर और दूर के लिए कबूल फरमा, आलम में फिरना मुक़द्दर फरमा। जितने तेरे रास्ते में है अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा, उनका खलीफा, उनका साथी बन जा, उनके घर का खलीफा बन जा और ए अल्लाह बार बार के निकलने को कबूल फरमा। सफर हज़र को कबूल फरमा, जो सफर हुआ आप ही के फजल से हुआ, जो बाकी है आप ही के फजल से होगा। अल्लाह इन दोनों को बेइंतहा कबूल फरमा। ए अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो बीमार है उनको शिफा कुल्ली अता फरमा, जो मक़रूदीन है उनके कर्ज़ों की अदायगी की गैब से शक्ल सूरतें पैदा फरमा। ए अल्लाह जो मसाइल में उलझे हुए हैं उनके मसाइल को हल फरमा। जो बेघर है ए अल्लाह कुशादा हवादार हयादार मकान अता फरमा। जो बेरोजगार है ए अल्लाह आफियत वाली हलाल पाकीज़ा रोज़ी का इंतज़ाम फरमा। जो बेजोड़ है ए अल्लाह उनके लिए आफियत के साथ हलाल जोड़ा मुक़द्दर फरमा। ए अल्लाह जो बे औलाद है ए अल्लाह नेक साले औलाद अता फरमा। जिनकी औलाद है उनको माँ बाप की आंखों की ठंडक बनाने के फैसले फरमा। ए अल्लाह जब तक जिंदा रखे ईमान पर, आमाल पर, दावत की मेहनत पर जिंदा रखने के फैसले फरमा और जब वापसी का वक्त हो कमाल ईमान के साथ, हुस्न खातिमा, हुस्न नियत के साथ ए अल्लाह अपने रास्ते की मौत हम सबको नसीब फरमा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों तले दफन होना हम सब के लिए मुक़द्दर फरमा। हौज़ कौसर से पीना नसीब फरमा। जन्नतुल फिरदौस में आफियत के साथ दाखिला मुक़द्दर फरमा। ए अल्लाह मांगा अता फरमा, मांगने से रह गए अपनी शान अता फरमा। हमारी इस दुआ को अपने फज़ल व करम से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों से कबूल फरमा। मुजीबात मग़फ़िरत की तौफ़ीक़ मरहमत फरमा। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम बिरहमतिका या सो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया इज्तिमा ख़त्म। माशाल्लाह इज्तिमा बहुत अच्छा हुआ, दुआ भी बहुत अच्छी हुई। सब देखिए अभी पिंडाल खुलने का काम चालू है। यहाँ से सच बोले तो यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है घर पे, क्योंकि इतनी रौनक, इतना सुकून है ना इधर। अभी तो ये पिंडाल खोल रहे। सो अभी अब कब होता है हमारे इधर इज्तिमा गांव में क्या पता। मैं दुआ करूँगा कि एक बार वापस से हमारे गांव में इज्तिमा आए हो, बहुत अच्छा लगता है। सो आपको ये इज्तिमा का वीडियो कैसा लगा? अगर ये इज्तिमा का वीडियो अच्छा लगा हो मेरा, तो मेरे वीडियो लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। मिलेंगे बहुत जल्द एक और अच्छे व्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय।